दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपने न पहले कभी सुने होंगे और न पहले कभी देखे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तथा पांचों पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करने वाले थे। अतः अंतिम विदाई के समय वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले कि हे वासुदेव, हम सभी पांचों भाई द्रौपदी के साथ अब हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा सब कुछ समाप्त हो चुका है, फिर भी हमारे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर वासुदेव सिर्फ आप ही दे सकते हैं। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे वासुदेव, जैसा कि आप जानते हैं द्वापर युग का अंत निकट आ गया है। अतः हमारे मन में यह प्रश्न है कि आने वाले कलयुग में समय की चाल क्या होगी तथा व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेंगे और उनका आचरण कैसा होगा। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे युधिष्ठिर, इन प्रश्नों का जवाब देना इतना सरल नहीं है। इन्हें सीधे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अतः आप पांचों भाई वन में जाओ तथा वहाँ जो भी घटना आपके साथ घटे आकर मुझे बताना। पांचों पांडव श्री कृष्ण की बात सुनकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम युधिष्ठिर वन में देखते हैं कि एक 2 सूंड वाला हाथी वन में घूम रहा है, जिसे देखकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने यह आश्चर्यजनक घटना भगवान श्री कृष्ण को बताई। भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना का रहस्य युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, इस घटना का अर्थ है कि कलयुग में दोहरी प्रकृति के लोग रहेंगे, अर्थात उनके मन में विचार कुछ और चल रहे होंगे किंतु वाणी में कुछ और बोलेंगे। उनके दिल और दिमाग में हमेशा दोहरा व्यक्तित्व रहेगा तथा गरीब मनुष्य का शोषण दोनों तरफ से होगा। भीम ने एक बिन ब्याही बछिया को देखा जिसके थनों से दूध टपक रहा था। भीम यह देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। अतः भीम जब भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो उन्होंने इस घटना का रहस्य जानने की इच्छा जाहिर की। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि कलयुग में मनुष्य अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर होगा। शादी से पहले ही बेटियां कमाना शुरू कर देंगी तथा परिवार के पालन पोषण में मदद करेंगी। श्री अर्जुन जब वन में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी मनुष्य का मांस खा रहा था तथा उसके पंखों पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई थी। यह देखकर अर्जुन दंग रह गया तथा उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, हे माधव, कृपया करके मुझे इसका रहस्य समझाए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति होगा वही धर्म, व्यभिचारी एवं मांसाहारी होगा। विद्वान पुरुष संत तो कोई कोई होगा, अधिकतर मनुष्य दूसरे मनुष्य के मरने का इंतजार करेंगे तथा उनका सारा ध्यान उनकी धन दौलत पर होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पहाड़ों से गिरकर नीचे की तरफ आ रही है। वह बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी जड़ से उखाड़ रही है। बड़े बड़े वट वृक्ष भी चट्टान के द्वारा उखाड़ दिए गए हैं, किंतु एक छोटे से पौधे के द्वारा वह चट्टान रुक जाती है। यह देखकर नकुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नकुल को समझाया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, वह पतन के मार्ग पर चल पड़ेगा। बड़े से बड़ा धन एवं सत्ता भी उसको इस पतन की मार्ग पर चलने से नहीं रोक पाएंगे, किंतु भगवान श्री हरि का छोटा सा नाम जपने मात्र से उसके गिरते पतन को रोका जा सकेगा तथा उसकी क्षीण बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने जंगल में 7 कुएं देखे, जिनमें से 6 कुओं में पानी था तथा जो कुआं सबसे गहरा था और बीच में था वह सूखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इस दृश्य कर समझाते हुए सहदेव से कहा कि हे सहदेव, कलयुग में जो व्यक्ति धनी होगा वह अपने शौक द्वारा पूरा करने में काफ़ी धन रुपया पैसा खर्च करेगा, किंतु जो उसके पड़ोसी हैं, गरीब हैं, वह उनकी मदद नहीं करेगा। पड़ोसी भला ही भूख से तड़प तड़प कर मर जाए, किंतु वह उन पर अपना पैसा खर्च न करेगा। वह अपना पैसा खर्च मांस, मदिरा, जुआ, अन्य व्यसन आदि में करेगा। इस प्रकार पांचों पांडवों की जिज्ञासाओं का भगवान श्री कृष्ण ने समाधान किया तथा कलयुग के धर्म के बारे में उन्हें जानकारी दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कहानी सुनने एवं देखने के लिए आपका धन्यवाद।